मेरे भाइयों ये घमंड खत्म करो, तुम्हें कब्रों में जाना है, कब्रों में जाना है, मौत तुम्हें आनी है। अब सुनो, बच्चा घर में है, अभी झूठ बोलना नहीं सीखा। अभी उससे कुछ टूट गया कीमती सामान, अम्मा आई, धमाका हुआ, किसने तोड़ा? झूठ बोलना नहीं सीखा है। मैंने तोड़ा। सच बोला। अब्बा आया, किसने तोड़ा? मैंने तोड़ा। सच बताया। एक जोर से थप्पड़ मारे मारा, अरे बदतमीज, तूने हमारा इतना कीमती तोहफा, इतना कीमती आइटम कांच का तोड़ दिया। अल्लाह अल्लाह, बच्चा रोने लगा। क्या बात है। मगर उसे दिमाग भी लग गया। अगली 2-3 साल के बाद फिर यही हुआ कि फिर टूट गया उससे कोई सामान। मगर अब समझदारी थोड़ी आ गई थी, जैसी माँ के बोली किसने तोड़ा? मुझे नहीं पता किसने तोड़ा। अब्बा आया, किसने तोड़ा? मुझे नहीं पता किसने तोड़ा। कहा तुम्हारे अलावा यहाँ कोई नहीं है? कहा कोई परिंदा आया होगा, कोई परिंदा आ गया होगा, ये विंडो खुला है, कोई आ गया होगा, मुझे क्या पता किसने तोड़ा। अल्लाहू अकबर। उसने क्या किया कि मियाँ उसने एकदम झूठ बोला। अब बताओ झूठ बोलना किसने सिखाया बच्चे को? जल्दी बोलो। अगर माँ इसे पहली बार में ही एप्रिशिएट कर देती, शाबाशी दे देती, बेटे झूठ नहीं बोला, तुम सच बोले हो, बड़ा अच्छा लगा, सामान टूट गया, टूट जाने दो, उसकी क्या हैसियत है, तुम सच तो बोले। मगर माँ ने मारा, इसने समझा झूठ से पिटने से बचने के लिए झूठ बोलना जरूरी है। अब इसको झूठ बोलने की बात बात पे आदत पड़ गई। किसकी वजह से? माँ की वजह से, बाप की वजह से। अगर वही माँ बाप ये कह देते बेटे तुझे झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि जब तक कहतों ने एक बच्चे को पकड़ा वो कहा तेरे पास क्या है, तो उसने कहा मेरी सदरी के अंदर 40 अशरफियां हैं। उसने कहा अरे ये तू झूठ सच क्यों बोल रहा है, झूठ क्यों नहीं बोलता? तो उसने डाकू से कहा मैं अपनी माँ से वादा करके आया हूं कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। कहा तो अच्छा। वो आगे बढ़ के डाकू बोला तो फिर ऐसा कर, तू अपनी माँ के वादे को याद रखता है, हम अपने रब का वादा भूल गए, ऐसा कर हमको तौबा करा दे। जब अब्दुल कादिर जिलानी की सच्चाई का ये आलम है तो फिर मदीने के मुस्तफा का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैजाने औलिया इकराम हुजूर सैयद साहब किबला। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों जो आके खड़े हो, बड़ी मेहरबानी होगी अगर आके आगे बैठ जाओगे तो। अल्लाह ने तुम्हें अंदर आने की तौफीक दी है तो बैठ भी जाओ। 10 मिनट की बात है, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माँ बाप बुरा ना मानना, मैं तो आपका खिदमत करने आया हूं। बुरा ना, खड़े होके सुनते रहो, जाओ मत, खड़े होके सुनते रहो। मुझे पता है कि आपके अभी हल्के फुल्के आए हो, खड़े रहो, ऐसे खड़े होके सुनिए। चलो कोई बात ना, जाओ मत, बुरा ना मानो मेरी बात का, मैं तो बैठने के लिए कह रहा हूं, बैठो, कोई बात नहीं। माशाअल्लाह इधर भी काफी जलसे के बाहर लोग खड़े हैं, माशाअल्लाह मुझे देख रहे हैं। अल्लाह ताला इनको तौफीक दे, दूर से देखने का ही अल्लाह सवाब अता फरमाए। आमीन। काफी टोपी लगाए भी खड़े हैं, मुसलमान भी लग रहे हैं। ये इधर देखो, ये टोपी लगाए खड़े हैं, माशाअल्लाह ये लग रहे हैं जैसे मदरसे में पढ़ते हैं। मगर जहालत का इनका क्या मैं बताऊं कि ये दूर उधर खड़े हुए बाजार में, ये उधर बैठे हुए जो खड़े, इधर आने की तौफीक नहीं हो रही। माशाअल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं। देखो इनकी टोपियां देखो, लगता है कि पढ़ता उड़ता है। ये देखो गया, अब क्या करूं, ऐसी तकरीर करनी पड़ेगी। 9 बजे से 6 बजे। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरों बाग में है कोई दम का चहचहा, हम सफीरों बुलबुलें उड़ जाएंगी, सोना चमन रह जाएगा। उड़ जाएगी, सोना चमन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की
पोशाक पर नाज़ान हो, अक्ल से कम ख्वाब की पोशाक पर नाज़ान हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाए। अल्लाह अल्लाह। माशाअल्लाह। देखो भाई मेरी पहचान बड़ी अच्छी है। मैं कई साल पहले जो आया तो आपके घर आकर रुका था। अच्छा 4-5 साल अब भी वहीं जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह हम लोग को ये पहचान पक्का लीजिएगा। मामला, आप मुझे भी देख लेंगे। दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। अरे क्यों नहीं, इस तने बे जान पर खाकी कफन रह जा, और जो पड़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दरूद, जो पड़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। वाह सैयद साहब, अल्लाह सलामत रखे। वाह अल्लाह अल्लाह। बस बस अब बात सुन लो मेरी तकरीर। माँ बाप अगर चाहे तो बच्चा बदल सकता है, बोलो बदल सकता सब है। माँ बाप ने किया है, जो भी माँ बाप करते हैं वही बच्चा बनता है ना। अगर बाप नात पढ़ेगा तो बच्चा भी नात पढ़ेगा, बाप गाना गाएगा तो बच्चा भी गाना गाएगा। बाप अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुंबद खजरा की तस्वीरें देखेगा तो बेटा भी दिल से लगाएगा। गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में मेरी बहनें काफी बैठी हैं, बस इसी उम्मीद से किसी एक बहन के दिल में मेरी बात समझ आए। आमीन आमीन। गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में एक चौधरी है, उनका नाम है बाज़ैद। उनके 2 बीबियां हैं, 1000 बीघा जमीन है, 100 नौकर हैं। अब जो आदमी 100 नौकर रखता हो वो कोई आम आदमी नहीं है। 2 बीबियां उसके हैं, मालदार आदमी है, जागीरदार है, जमींदार है, बड़ा चौधरी है। उसने तीसरी शादी की तो तीसरी बीबी उसको ठीक मिल गई। कभी कभी मेरे भाइयों बीबी ठीक भी मिल जाती है, इसको तीसरी ठीक मिली है। ये बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बीबी वो कुरान भी पढ़ती थी और नमाज की भी पाबंद थी। वाह वाह, कुरान भी पढ़ती थी, नमाज की पाबंद। पहले लोग शादियां करते थे तो नेक औरतें लेके आते थे घरों में, कहते थे भाई नानी तक चेक करो, नानी जिसकी नेक होती है उसकी नवासी भी। अब तो बस ये देखते हैं बस माल होना चाहिए, चाहे कुछ हो ना हो, बस क्या हो बोलो, माल होना चाहिए। माल। चाहे घर आके तबाह कर दे, बर्बाद कर दे, घर में आकर के आग लगा दे, चाहे वो बुढ़े को निकाल दे, बुढ़िया को निकाल दे, कैसी बदतमीज हो, कैसी बेशरम हो, कैसी बेगैरत हो, आकर के चाहे कितना भी मामला खराब करे, मगर उसके घर में माल होना चाहिए। अब बूढ़ा अपने बेटे का सौदा कर रहा है और वही बहू जब निकाल रही है तो बड़ा रो रहा है, अरे मेरी बहू ने मेरी बराबर। अरे तो तूने भी तो उसे ताजिर बन के बिजनेसमैन बन के लाया है, अगर बाप बना के बेटी बना के लाता तो ऐसा ना करती। क्या पैगाम है? वाह सैयद साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह सैयद, वाह बहुत अच्छी। आज नौजवान भी ढूंढ रहे हैं भाई कोई ऐसी जगह मेरा रिश्ता हो जाए जहां मुझे कार मिल जाए, कार मोटर बाइक मिल जाए। ऐसे भिखारी हैं, बेगैरत हैं, बेशरम हैं, ये जो दूसरों से गाड़ियां लेना चाहते हैं, कारें लेना चाहते हैं। इनकी मिसाल यूं ही है बेचारों की कि ये शौक तो रखते हैं गाड़ी चलाने का, मगर औकात नहीं है, हैसियत नहीं है, तो किसी दूसरे से मांग रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। आज के जमाने में भी अगर कोई नौजवान ऐसा हो तो मैं सैयद हूं, उसका हाथ चूम लूंगा इसी महफिल में।
जो ये ऐलान करे बगैर किसी रस्म के, रिवाज के, बगैर किसी बिदत के, बिल्कुल सुन्नत के मुताबिक मस्जिद में बैठ के बगैर एक कप चाय पिए मैं शादी करूंगा, बगैर किसी झंझट के, ताकि मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। जब उससे कोई बाप पूछे क्यों, जब रिश्तेदार पूछे क्यों, क्या इस वजह से भाई मैं सुन्नी हूं और मुझे आला हज़रत का ये शेर समझ में आ गया है। क्या कौन सा शेर, क्या कौन देता है देने को मुंह चाहिए और देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हमारा नबी जिंदाबाद जिंदाबाद। देने वाला है सच्चा, बोलो देने वाला है। सुबह देने वाला है सच्चा। अब शादी की उसने तो नेक औरत मिल गई उसको, नमाजी परहेजगार अल्लाह वाली। अल्लाह वालों का काम ये नहीं होता किसी को ताने दे मैं नमाज पढ़ती हूं तुम नहीं पढ़ती। उसने झगड़े नहीं लगाए, उसने झगड़ा खड़ा नहीं किया अपनी सौतनों से कि तुम नमाज नहीं पढ़ती मैं नमाज पढ़ती हूं। उसने सोचा नमाजी कैसे बनाना है अपने शौहर को। तो उसने सोचा पहले शौहर नमाजी बन गया तो सारे लोग नमाज खुद ब खुद पढ़ लेंगे। वाह वाह वाह। चौधरी को दूध लेके जाता था नौकर, उसने कहा तुम लेके नहीं जाओगे मैं लेके जाऊंगी दूध। दिमाग लगाया, बहुत आला तरकीब सोची, हिकमत से काम लिया। हिकमत मोमिन का हथियार है। उसने जाकर के दूध उठाया बेहतरीन तरीके से, उसमें किशमिश बादाम छुआरे वगैरह सब डाले और बेहतरीन दूध बना के लेके गई। लगा चौधरी साहब कहने लगी दूध पीजिए। कहा मेरी तो पहले भी 2 बीबियां हैं, वो कभी दूध लेके नहीं आती, नौकर लेके आते हैं, आप क्यों लेके आई? कहा मेरा ज्यादा हक बनता है आपकी खिदमत करने का। लीजिए चौधरी साहब ये दूध पीजिए। दूध इतना अच्छा उसने पिया, मजा आ गया, बहुत जायकेमंद था। जरा आपके पांव भी दबाना चाहती हूँ। कहा क्यों? कहा अपने गांव में अपने अब्बा की खिदमत करती थी अम्मा की, अब आपकी खिदमत करूंगी मेरे सरताज। पांव दबाना शुरू कर दिया। देखो कितना हिकमत से काम कर रही है, पांव दबाती रही। अच्छा दबाना भी जानती थी। कुछ लोग दबाते हैं तो और दर्द कर देते हैं, उसको पॉइंट बताते। दबाते 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 चौधरी लगा सोने, इसको नींद आई, खर्राटे शुरू है। कहने लगी चौधरी साहब मैं जा रही हूं और आपको भी नींद आ रही है, अगर इजाजत दें तो फजर की नमाज पढ़ने उठा दूं। सुभान अल्लाह। अब एक तो चौधरी और दूसरा है मर्द। मर्द तो अक्सर घमंडी होते हैं। एक आदमी हज करके आया, घर में आके बीबी से लड़ लिया तूने मुझे पानी क्यों नहीं दिया। पानी क्यों नहीं दिया? भाई मैंने कहा पूरा मिना घूम लिया, मुजदलफा घूम लिया, अरफात घूम लिया, पूरे यहां से इमिग्रेशन करा लिए तूने, तो घर में 4 कदम दूर पानी तक क्यों नहीं पिया? कहने लगा जहां दादागिरी चलती है चलाने में मजा आता है। इसका मतलब इंसान जहां भी उसकी चलती है गुरूर घमंड चलाता जरूर है। हुजूर ने इसी वजह से फरमाया तुम में बेहतर वो है जो अपनी बीवी के लिए बेहतर हो। तुम में बेहतर वो है जो सब अपनी बीवी हजरत के मान लिए लेते बेहतर हो। हैं, वाह। सब हजरत मान लेते हैं, शायर इस्लाम भी सब मान लेंगे मगर बीवी शायर इस्लाम नहीं मानेगी। हाँ सही बात, सही फरमाया। बीवी हजरत नहीं मानेगी। हाँ बीवी मान ले तो बहुत बड़ी बात है। बहुत सही। हाँ समझ रहे हो, बीवी मान ले तो। 1-2 पीरों की खबर मेरे पास ये है कि उनकी बीवियां उनको मारती हैं। अल्लाह अल्लाह। हालांकि जिस पीर साहब को बुरा लगे उसी की बात कर रहा हूँ। हाँ जिससे बुरा लगे जो है कि नहीं, हमने खबर सुनी है भाई ऐसी उड़ती उड़ती, क्या पता पीर साहब को बुरा लग जाए तो सच्ची हो जाए। मैं तो तकरीर कर रहा हूँ, कई पीरों से मेरे पंगे चल रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है इस्लाम के नाम पर मैं कहता हूँ खुदा की कसम वो पीर हो ही नहीं सकता जो अपने करीब करे। पीर तो वो है जो अल्लाह उसके रसूल के करीब कर दे। वाह वाह वाह, लाजवाब लाजवाब। वाह, जो नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे हक, पैगामे इस्लाम है जो मुरीद के नजराने लेता रहे, मुरीद से खूब फायदे उठाता रहे और कभी मुंह फूटे से न कहे नमाज पढ़ लिया कर, कभी ये न कहे तू मेरा मुरीद है ज़कात भी दिया कर, कभी ये नहीं कहे कि अपनी बेटी की कोई पर्दा कराया कर, सिर्फ पैसे की तरफ देखे। ऐसा आदमी तिजारत करने वाला ताजिर बिजनेसमैन है मगर अल्लाह का कोई नेक बंदा पीर नहीं है। अल्लाह हक है, हक। क्या बात है, जिंदाबाद। बड़े ताजिर घूमे फिर रहे हैं इधर से उधर। अल्लाह क्या सच्चाई है, मगर हमें सादगी को देखना है। सादगी को देखना है, बोलो सादगी को देखो। अंग्रेज ये कहते हैं, अंग्रेज लिखते हैं, अंग्रेज हालांकि हुजूर के दुश्मन ईसाई, मगर कहते हैं हम इस्लाम को नहीं मानते, मगर ये बात मानते हैं इस्लाम के पैगंबर की बीबियां भी उनके नबी मानती थी। वाह वाह वाह, वो इस बात से मुतासिर है कि हुजूर की बीबियां
उन्हें नबी मानती थी। ये बड़ी बात है बीबी अगर मान ले। वाह। और सुनो, हमारे यहाँ माजी करीब में एक ऐसे बुजुर्ग गुजरे हैं जिन्होंने अपनी बीबी से कहा तुम किसी की मुरीद हो जाओ, उन्होंने डिले कर दिया। फिर कहा मुरीद होना जरूरी है, बताओ किस पीर को बुलाऊं जिसकी तुम मुरीद होना चाहती हो, तुम जिसे चाहोगी मैं उसको बुला लूंगा या तुम्हें लेके चलूंगा, मुरीद हो जाओ। जब बार बार कह रहे हैं, कई साल गुजर गए, जब कई साल कहते कहते हो गए, एक दिन कहा तुम मानती क्यों नहीं मेरी बात, कहा मुरीद होना जरूरी है, कहा किसी नेक आदमी का मुरीद होना जरूरी है, कहा तो फिर मैंने आपको देखा है पूरी जिंदगी में मेरे सरताज, मैंने आपसे ज्यादा नेक आदमी नहीं देखा, आपसे ज्यादा सयाद, आपसे ज्यादा सखी, आपसे ज्यादा रहमदिल और आपसे ज्यादा मुत्तकी परहेजगार मैंने इंसान नहीं देखा। आप ऐसा करें मुझे अपनी बैत में ले लें, मुझे अपनी मुरीदा बना ले, मैं आपके दामन में आना चाहती हूं। तो सुनो, उन्होंने उनको मुरीद किया। उस पीर का नाम कोई और नहीं बल्कि रईस आजम उड़ीसा हुजूर मुजाहिद मिल्लत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत, फैजाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत, हुजूर हबीबे मिल्लत अल्लामा सैयद शबात में ऐसा कुबला काद। अगर नाना मुस्तफा है, अगर मुस्तफा है तो नवासे हसन और हुसैन है। अगर नाना अब्दुल्ला सोमई है बेटा तो नवासा अब्दुल कादिर जीलानी है। अगर नाना मुफ्ती आजम हिंद है तो नवासा ताजुश शरिया अख्तर अज़हरी है। और अगर नाना मुजाहिद मिल्लत है तो नवासा हबीब मिल्लत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, वासैयद सबात में असफ क़िबला कादरी उर्से रूहानी बाबा। इसी वजह से नेक बनना चाहते हो अपनी औलाद को तो खुद नेक बनो। मोबाइलों में गंदी तस्वीरें देखना बंद कर दो, वरना तुम्हारी औलाद बिल्कुल नंगी हो जाएगी। याद रखना मेरी बात। सही बात। अल्लाह, यहूदियों ने तुम्हें अपने हाथ में ले रखा है, उन्हीं का यूट्यूब तुम इस्तेमाल करते हो। तुम्हारी जिंदगी के वो लम्हे, वो वक्त जो तुम 10 करोड़ रुपए देकर भी 10 मिनट नहीं ले सकते, तुम 10-10 घंटे रोज उन्हें देते हो। सही, 10-10 घंटे अपना वक्त तुम उनको देते हो। यहूदियत ने तुमको, हम सबको अपने फंदे में फंसा रखा है। देख लो जाकर के, आज वो लोग जो कुरान भी पढ़ना जानते हैं, कुरान नहीं पढ़ते मगर फेसबुक 3-3 घंटा देख लेते हैं। सही 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 सही, क्या सच्चाई। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आज जो लोग कुरान बहुत बेहतरीन पढ़ने का दावा करते हैं, उनको भी तौफीक नहीं होती कि वो इल्ला माशाअल्लाह कि वो कुरान पढ़े, एक सिपारा पढ़ ले। एक सिपारा पढ़ने में एक पढ़े लिखे अच्छे कुरान पढ़ने वाले को 20 से 25 से 30 मिनट लगते हैं, मगर 30 मिनट उस पर इतने भारी पड़ते हैं कि दिल इधर से उधर, उधर से इधर। हालांकि गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी 1 महीने में 60 कुरान खत्म करते थे। इमाम आजम अबू हनीफा 1 महीने में 61 कुरान खत्म करते थे। मगर न हमने कुरान भी छोड़ दिया, हमने नबी का फरमान भी छोड़ दिया, ना हम कुरान पढ़े, ना कुरान की बातों को सुने, सिर्फ फेसबुक, इंस्टाग्राम, फेसबुक। याद रखो, अगर यही हाल रहा तो हमारे आने वाले बच्चे पागल होंगे। हमारे हर घर में एक बच्चा पागल होगा जो सिर्फ मोबाइल की वजह से पागल होगा। माँ ने बच्चे को रोते हुए देखा तो मोबाइल दे दिया, हालांकि उसको नबी की नात सुनानी चाहिए थी ताकि उसके दिल में हुजूर की मोहब्बत बचपन से ही घर कर जाए, मगर उसने मोबाइल दिया, उसने बॉलीवुड का गाना सुनाया। अब बड़े होके बच्चा वैसे ही बाल कटवाएगा जैसे बॉलीवुड का हीरो बाल कटवाता है, वो वैसे ही जय नाचेगा जैसे बॉलीवुड का हीरो नाचता है। इसी वजह से मैं कहता हूं मेरे दोस्तों, हमें बॉलीवुड के एक्टर और बॉलीवुड के किसी खान का किरदार अपने बच्चों को नहीं देना है। हमें हिंदुस्तान में एक ही खान काफी है, उस खान का नाम इमाम अहमद रजा खान है। लाजवाब लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत और से रूहानी बाबा। एक मिनट चौधरी, नमाज के लिए उठाऊं, याद है? तू मुझे समझाएगी भाग यहां से।